हेलो दोस्तों, आज आपके लिए चैप्टर जो करवा रहे थे उपसहसंयोजक यौगिक, चैप्टर आपका हो रहा था, लेसन 5 था, सब्जेक्ट केमिस्ट्री था, क्लास आपका 12 था। तो काफ़ी हेडिंग करवा चुके थे। आज आपका करवा रहे हैं हेडिंग संयोजकता बंधन सिद्धांत। संयोजकता बंधन सिद्धांत होता क्या है? कहने का मतलब होता है कि संयोजकता बंधन सिद्धांत आपको पॉइंट वाइज करवा दे रहे हैं, क्योंकि पेपर में यूपी बोर्ड में काफी पूछे जाते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। अब संयोजकता बंध सिद्धांत होता क्या है वो देखिए। बंध सिद्धांत होता है यह सिद्धांत संकरों के स्थायित्व की परिणात्मक व्याख्या करने में असमर्थ है। कहने का मतलब यह है कि संयोजकता जो बंधन है, जो संयोजकता बंधन है वह क्या करता है, किसका परिणात्मक व्याख्या करने में असमर्थ है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसके द्वारा संकरों के चुंबकीय गुणों की विस्तृत व्याख्या नहीं की जा सकती है। कहने का मतलब होता है कि संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा इसमें चुंबकीय गुणों की विस्तृत व्याख्या नहीं की जा सकती है। तीसरा पॉइंट क्या है, यह सिद्धांत संकरों के अवशोषण स्पेक्ट्रा की व्याख्या करने में असमर्थ है। कहने का यह मतलब है मेरा क्या कि यह जो सिद्धांत है कौन सा, संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत कहने का मतलब है कि यह संकरों के अवशोषण स्पेक्ट्रा की व्याख्या करने में असमर्थ है। चौथा पॉइंट आपका क्या कह रहा है, पॉइंट वाइज देखते हैं। कुछ संकर दूसरे संकर की तुलना में अधिक अस्थिर क्यों होते हैं? यह सिद्धांत इस तथ्य की कोई जो संतोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकती। कहने का मतलब यह है क्या कि जो तुलना में अधिक अस्थिर क्यों होते हैं, कौन, संकर। यह सिद्धांत इस तथ्य की कोई संयोजकता जो संतोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकती। कहने का मतलब है संयोजकता बंध सिद्धांत में इसमें किसी की जैसे संकर के एक संकर कुछ संकर दूसरे संकर की तुलना में अधिक है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। और क्या, अवशोषक स्पेक्ट्रा की व्याख्या करने में असमर्थ है। कहने का मतलब इससे यह सिद्ध होता है क्या कि सभी पॉइंट में व्याख्या नहीं की जा सकती है। ये इसका क्या है, पॉइंटें हैं, किसकी, संयोजकता बंध सिद्धांत की पॉइंटें हैं।